वेलकम टू बनो आईएएस। आज हम देखेंगे ये न्यूज कि आरबीआई गवर्नमेंट गल्फ वाइडेंस ग्रोथ टू होल्डिंग रेट्स। तो देखिए इस समय पर जैसा कि कई आर्टिकल आ रहे हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन की वजह से आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो लेट्स लुक एट फर्स्ट व्हाट हैपेंड टू द ग्रोथ। तो पिछले क्वार्टर की जीडीपी का नंबर आया दैट केम एट 5.4%। और अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो इट हैज बीन होल्डिंग प्रीटी हाई एंड इट वाज 8.1% इन क्वार्टर 1 ऑफ 23-24 एंड इवन इन क्वार्टर 1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इट वाज 6.7%। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है जून में ही आरबीआई ने जीडीपी नंबर्स को अपग्रेड किया था। तो देखिए अप्रैल में जो आरबीआई की ऑफिशियली फोरकास्ट होती है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 7%। जून के अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू के समय पर आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 7.2% कर दिया। तो आरबीआई ने जून में जीडीपी को ऊपर रिवाइज किया, लेकिन अगले ही क्वार्टर में ये जीडीपी 7 क्वार्टर लो पर आ जाती है। सो दिस इज ए सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट व्हिच हैड हैपेंड। सो एज मेंशन, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, जो 7.2% जीडीपी का उन्होंने एस्टिमेट किया था उसको देखते हुए दे हैव केप्ट द रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% इन द जून मीटिंग। और इसी इवेंट के बाद और फिर जो जीडीपी का फिगर लास्ट वीक में आया था उसके बाद गवर्नमेंट इज रियली कंसर्न, क्योंकि अगर आप देखेंगे जून में भी जो इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन थी, यानी जो और भी नई नई इंफॉर्मेशन आ रही थी, जैसे कि वेरी हॉट समर जिससे कुछ एक्टिविटीज को हैम्पर हो रहा था, साथ ही मानसून वाज गेटिंग डिलेड। तो ये जो डेटा पॉइंट थे गवर्नमेंट के अंदर जो सोर्सेज हैं, कई लोग उनका मानना है नेगेटिव थे, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर जीडीपी की ग्रोथ रेट को ऊपर की तरफ रिवाइज कर दिया। ठीक है। और गवर्नमेंट में अब लोगों का मानना है जो हाई लैंडिंग रेट्स है वो उस समय पे भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको इंपैक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। देयरफॉर द जीडीपी ग्रोथ रेट शुड नॉट हैव बीन रिवाइज अपवर्ड एंड देयरफॉर द पॉलिसी कट मे आल्सो हैव बीन सीन। तो इस बारे में आगे क्या होगा उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं। देखिए बनो आईएएस इस समय ऑफर कर रहा है जीएस फाउंडेशन प्लस कोर्स फॉर 2026 एंड 2027। इसमें आपको मिलेगी क्लासेस फॉर जीएस, एसए एंड सीसेट। तो आपको अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको मिलेगी पर्सनल मेंटरशिप बाय यूपीएससी टॉपर एंड जामिया आसिफ मलाई एंड डेली आंसर राइटिंग, जो कि आप डेली लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, जो हमारी टीम है उसको इवैल्यूएट करती है। और इसके कई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर शेयर भी किए। साथ में इसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, स्मॉल बैच साइज एंड रिव्यू गाइडेंस। तो देखिए हमारे जो बैच का साइज होता है दैट इज ओनली 60 अनलाइक अदर क्लासेस वेयर द बैच साइज इज 60। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट यूपीएससी 2026 और 2027 यू कैन गो टू आवर वेबसाइट और कॉल अस एट आवर नंबर 8527-366-376। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए इस समय जो रेपो रेट है दैट इज 6.5%, जो कि Feb 8, 2023 में लास्ट टाइम चेंज की गई थी और उसके बाद ये रेपो रेट स्टेबली यहीं पर रही है एंड इट इज प्रीटी हाई। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसका टारगेट है 4% ऑफ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ना कि डब्ल्यूपीआई, याद रखिएगा, विद द हाई टॉलरेंस बैंड एट 6%। तो 6% अपर बैंड है क्योंकि 4+2% -2% की रेंज होती है और लोअर बैंड 2% है। और सीपीआई नंबर को देखते हुए ही 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही ये डिसीजन लेती है कि रेपो रेट को चेंज करना है नहीं करना है। और क्या होगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं अगर हम सीपीआई को देखते हैं। सीपीआई का अगर हम नंबर देखेंगे तो अक्टूबर का जो नंबर आया दैट केम एट 6.2%, यानी कि जो आरबीआई की अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे बाहर है। देयरफॉर इट कैन बी सेफली एक्सपेक्टेड दैट आरबीआई विल नॉट कट इंटरेस्ट रेट। और यही जो एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट ट्रैक करते हैं आरबीआई को, उनका भी यही मानना है। इन्होंने कहा है कि देखिए हाउसिंग लोन इस समय 8.5% है, एमएसएमई लोन इस समय 10 से 11% में मिल रहे हैं, और अगर आप 6% की इन्फ्लेशन को उससे कम कर दें तो रेट्स आर नॉट वेरी हाई। हाउसिंग लोन से 6% निकाल देंगे तो 2.5%, दैट इज नॉट वेरी हाई, ये एक्सपर्ट का मानना है, जिससे ग्रोथ इंपैक्ट हो रही है। देयरफॉर मोस्ट इकोनॉमिस्ट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द रेपो रेट इन दिस वीक्स पॉलिसी रिव्यू। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनका टेन्योर दिसंबर 10 को एंड हो रहा है। तो शक्तिकांता दास जिन्हों को पहला टर्म मिला था 2018 में और 2021 में उन्हें एक्सटेंशन मिला था, उनका टर्म 10 दिसंबर को एंड हो रहा है। तो लेट्स सी कि इस समय पर वो क्या डिसीजन लेते हैं। साथ ही लेट मी मेंशन दिस कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें थर्ड टर्म मिलेगा एंड दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट, क्योंकि शक्तिकांता दास ऑलरेडी 2 टर्म सर्व कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस वीक्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, अगर आरबीआई डिसाइड करती है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए तो ये क्या नहीं करेगी? कट एंड ऑप्टिमाइज एसएलआर, इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। और इसका आंसर देना आपको नीचे दिए कोड के हिसाब से। तो प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।